देश विदेश, राजनीति, अपराध, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद शामली के ग्राम पंचायत दबेड़ी खुर्द में और मेरे साथ हैं प्रधान प्रतिनिधित्व कर रहे सरवर प्रधान जी, जिनसे हम जानेंगे गांव के अंदर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे, किस बेसिस पे 5 साल जनता के बीच रहकर विकास कार्य किया जाएगा और गाँव से किन किन समस्याओं को निजात मिल पाएगी। उन सभी को जानने के लिए और मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान पति सरवर जी मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि क्या समस्याओं को देखते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने उनका सहयोग किया और उनको 5 साल गांव के अंदर सेवा करने का मौका दिया, तो अब वो गांव को किस रास्ते पर किस विकास की लहर के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। जानते हैं सर्व प्रधान जी से। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीत हासिल की और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद। प्रधान जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह जनता ने आप पर विश्वास जताकर जनता ने आपको 5 साल सेवा करने का मौका दिया है, तो अब आगे की रणनीतियाँ आपकी क्या रहेगी? आप गाँव के अंदर किस प्रकार का विकास कार्य चाहते हैं? जैसा जनता ने मेरा साथ दिया वैसे जनता को बदला बता मुझे अच्छे काम करूँ, अच्छे काम करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता कहाँ से रहेगी? यहाँ तो समस्या बहुत है, फिर शहर को प्रधान ने कुछ करवानी, पानी की, सड़कों की सारी समस्या जो भी तो शहर काम बिल्कुल अटकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं करा जी। लो ये वहाँ थोड़ा काम जी बेटा, उसके बाद तो कुछ नहीं करा, नहीं हुआ है। नहीं। प्रधान जी, मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा आपकी पेयजल व्यवस्था को लेकर। गांव के अंदर पेयजल व्यवस्था को लेकर पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है? नहीं, अब तक नहीं। हम करवाएंगे। हम करवाएंगे। प्रधान जी, गांव के अंदर जो हैंडपंप है उनसे निकलने वाला पानी है, और क्या वो सही है या दूषित हो चला है ही नहीं, जब कराइए कुछ ना आता होगा। हैंडपंप भी नहीं है ना? नहीं, हैंडपंप तो है, है तो एक भी चालू नहीं है। कौन सा है चालू? गांव के अंदर हैंडपंप चालू नहीं है। नहीं। तो जो गरीब जनता है वो पीने के पानी की व्यवस्था कहाँ से करती है? अपने कुछ समर से कर रहा है, कचरा कहीं कहीं घर उस पर तले हुए हैं, एक पर देखा नहीं, एक पे से लेंगे कहीं कहीं जगह। तो अब आप जैसे जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो आप जनता की पेयजल व्यवस्था के लिए गांव के अंदर पेयजल टंकी का निर्माण करेंगे जी, पेयजल टंकी के जरिए लोगों को स्वच्छ पानी दिया जाएगा जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं हैंडपंप नहीं है, पेयजल टंकी नहीं है, चलिए मैं बात करता हूँ समर सेविल की। जो समर सेविल के अंदर से निकलने वाला पानी है जी, मैं जानना चाहूँगा उसका TDS कितना होगा? उसका अच्छा है। कितना TDS है? बस अच्छा ही पानी है। मैंने इसका जो दूषीकरण होता है पानी का, दूषीकरण और शुद्धिकरण एक होती है। ये दूषीकरण शुद्ध पानी है मेरा, शुद्ध है। हाँ, नीचे वाला पानी समर से शुद्ध पानी है, शुद्ध है। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रधान जी दूसरी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर। तो क्या गांव के अंदर कोई मिनी स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है? नहीं। कोई पशु अस्पताल? नहीं। कोई जच्चा बच्चा केंद्र? नहीं। कोई डिस्पेंसरी? ना जी आप। तो अब जनता ने आपको जो विश्वास जताया, अगर जनता जनार्दन होती है और गांव का जिम्मेदार प्रधान होता है जी, अगर अचानक से किसी गांव में किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको कहाँ लेकर जाना पड़ता है? हम तो पहले तो ले जा रहे, पीले के जा रहे, प्रधान भी जी पीले के जा रहे, पीछे भी जिम्मेदार रहा हूँ इससे पिछले सो जो भी समस्या हुई गाँव की, गरीब आदमी की, पैसे की, टके की, हॉस्पिटल की, जहाँ भी जाना मैं तैयार था, आप लेके तैयार। हाँ। तो अचानक रास्ते में जब तबीयत खराब हो जाती है, गांव के अंदर प्राथमिक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो बहुत सी बात मौत भी हो जाती है। हाँ जी, मौत भी हो जाती है, इसके लिए तो हो गई। तो अब आपको प्रधान बनाया गया है, तो आप गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग से क्या मांग रखते हैं? मैंने सोचा है जी, स्कूल मिल जाए, पानी की सुविधा हो जाए, हॉस्पिटल की हो जाए, और जो भी सरकार अच्छे ही करे, सरकार में सारे काम आ रहे, अच्छे काम की जरूरत है। चलिए उसके बाद बात करता हूँ प्रधान जी में यहाँ के तालाबों की। जी। गाँव में कितने तालाब हैं? कुछ नहीं है, एक भी तालाब नहीं? एक भी तालाब। निकासी की व्यवस्था कहाँ होती है? जंगलों में राजे पानी हुई। तो अब निकासी से निपटने के लिए आप क्या करना है? बच्चे देखकर सरकार का मांग करेंगे, काम देंगे। क्या मांग लेंगे निकासी के लिए, क्या मांगते हैं? बस यही है जी, तालाब की भी जरूरत है गाँव में जी, सभी ने। तो ग्राम पंचायत के अंदर प्रधान जमीन निकलवा कर तालाब बनवाने का? हाँ जी।
इसकी पड़ी है जमीन बहुत सारी, उसमें तालाब बनाया जाएगा। हाँ तालाब पड़ा हुआ है। निकासी से निजात दिलाई जाएगी। हाँ जी। उसके बाद बात करूँ प्रधान जी, मैंने देखा है जो गांव के में जो लड़के होते हैं जिन्हें देश सेवा का एक जुनून सर पे सवार होता है, जी कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई मिलिट्री में जाना चाहता है, कोई दिल्ली पुलिस में जाना चाहता जी। है, सबके अपने अलग अलग मन होते हैं। जी। लेकिन अगर बात की जाए उनकी व्यवस्था की, जी जी तो गांव के अंदर जो लड़के तैयारी करते हैं उनको अक्सर मैंने देखा है रोड का सहारा लेना पड़ता है। जी जी तो रोड का सहारा लेने के बाद कभी कभी दुर्घटना भी होती है और मौत भी हो जाती है। जी जी तो अगर बात की जाए यहाँ पर कोई स्टेडियम की जी जी या कोई प्लेग्राउंड की या किसी जिम वगैरह की, तो क्या यहाँ पर पहले से कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, इसका निस्तारण करेंगे नहीं। यहाँ पे ये जरूर है जो दौड़ बना सके लड़के या कोई जंगल में बनवाया हो किसी प्रकार ने, कुछ नहीं बनवाया, अपनी जेब भरी होंगी बस। तो आप भी क्या करेंगे? आप भी जेब भरेंगे? हमने जरूरत ही नहीं है जेब भरने की, हम तो बीडीसी मेंबर थे, फ्री वोट दिया था, हम 10 पैसे भी दिए किसी को। तो अब आप ये जो नए लड़कों के लिए ये कराने जा रहे हैं? हाँ जी, फील्ड बनवाएंगे। अच्छा, यातायात की अगर बात करें तो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा कहलाना पड़ता है, या 14 किलोमीटर। तो वहाँ तक जाने के लिए कोई यातायात व्यवस्था? ना जी, हम तो कुछ नहीं है, अपने साथ हम तो जा रहे हैं। बाकी छोटी गाड़ी लोग लगा रखी गाँव में, मतलब अपनी किराए पे, कोई नहीं है बड़ी बस। तो यातायात के लिए क्या प्राइवेट बसों का प्रावधान आप रखेंगे? जी सभी सोचा है काम करवाना, तो हो जाए जुगाड़, दे दे सरकार, मांग करेंगे। ये जो जीत आपने जीती है, जी जनता ने आपको विश्वास दिलाया है, अब ये जीत आप किसकी मानते हैं? जनता की जीत है जी, जनता का हम जाता है, हम जनता के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और जनता के वादों पर खरा उतरेंगे? खरे बिल्कुल जी, विदम जनता ने जताई तो शहरों में वोट नहीं मिली, तो मैं कैसे नहीं, मैं 200 वोट तो जीत हुई, 200 कोई से नहीं मिली। अच्छा, अगर मैं बात कहूँ प्रधान जी, इंसान को एक दिन शमशान और कब्रिस्तान जाना होता है, बिल्कुल। तो वहाँ की व्यवस्था की अगर बात करें शमशान की और कब्रिस्तान की, जी अगर हम लोग शव को लेकर शमशान जाते हैं या मुर्दे को लेकर कब्रिस्तान जाते हैं और अचानक से बारिश आ जाए, जी, बारिश में ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है कि वहाँ पर कोई ऐसा भी इंतजाम नहीं होते हैं जो मुर्दे को रख कर छिपाया जाए या आदमी जो है वहाँ पर छिप जाए बरसात के समय में। तो क्या डभेड़ी कुंड के अंदर भी कोई ऐसी समस्या है? ऐसा यहाँ नहीं तो आज तक इस प्रधान ने सड़क बनवाई थी, ना कब्रस्तान में भी ना शमशान घाट। कब्रस्तान में भी सड़क मुझे प्रमुख पता लगे, मुझे बन गई, बाकी में प्रधान नहीं था। लेकिन मुझे तो अपना बीडीसी का वोट फ्री दिया था, जनता ने मैं जिताया था, ना मुझे 10 पैसे दिए थे, ना मेरे एक सड़क दी तकरीबन 1.5 किलोमीटर की, वही मुझे कब्रस्तान में भी सड़क बनवाई। और जो कब्रस्तान में चौधरा बना हुआ है जिसमें नमाज पढ़ते हैं, वो गांव में जो जिम्मेदार पब्लिक है, आदमी ने 5 गया का पैसा बनवा, उसके पैसे भी प्रधान निकलवा के क्यों मुझे बनवाया, हालांकि जिम्मेदार ने बनवाया गाँव में। और यही शमशान घाट का काम है, जो अपने बेचारे हैं उन्हें अपने आप करवाया, 2 पीछे लगा गए, बाकी ये तो पीछे लगवाना में उसका कार्यकाल खत्म हो रहा, बहुत दिन पहले कल परेड की जगह में लगा था। हम नहीं लड़ाई चाहते, हमने सिर्फ काम करना, रेड में हम नहीं पड़ते। उसने कल भी प्लेट लगाएगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि और प्रधानपति सरवर जी, जिन्होंने बताया कि गांव के अंदर समस्या चाहे जो भी हो उन पर काम किया जाएगा, जनता को साथ लेकर काम किया जाएगा। बात अगर की जाए समस्याओं की, तो गांव के अंदर ना ही तो कोई हैंडपंप है, ना ही पेयजल टंकी का निर्माण हुआ है। ग्रामवासियों को एक दूसरे के समरसेल के सहारे ही पेयजल व्यवस्था को पूरा करना पड़ रहा है। बात अगर की जाए यहाँ पर यातायात व्यवस्था की, तो यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा कहलाना पड़ता है, जिसके लिए या तो स्वयं अपने वाहन से जाना होता है या किसी प्राइवेट गाड़ी से या किसी छोटी गाड़ी से उनको कराने जाना पड़ता है, जिसके लिए यहाँ पर प्रशासन निरंतर इस कोशिश में है कि यहाँ पर एक बस का चलन किया जाए। और ग्राम प्रधान ने अपनी बार ये ठाना है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ अगर शमशान घाट की यहाँ कब्रिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी समस्याएं नजर आती हैं। बात की जाए यहाँ की निकासी को लेकर, तो गांव के अंदर कोई भी तालाब मौजूद नहीं है और ग्राम प्रधान ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो जमीन है उसको निकलवाया जाएगा और गांव के अंदर एक तालाब, स्वच्छ और सुंदर तालाब बनाया जाएगा, ताकि निकासी की समस्याओं से निजात मिल सके और लोगों को स्वच्छ रास्ते मिल सके। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भी प्रधान ने साफ कर दिया कि ना ही तो यहाँ पर कोई
मिनी स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही कोई जच्चा बच्चा केंद्र है, ना ही कोई यहाँ पशु अस्पताल है और ना ही कोई यहाँ डिस्पेंसरी है। लेकिन मांग रहेगी और अब की बार बनवाने का काम भी किया जाएगा और लोगों को गांव के अंदर ही स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज, दिखाते रहेंगे।